अगला हमारा टॉपिक है जानवरों पे आधारित प्रश्न। जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन कर लिया, किसी व्यक्ति के पास कुछ खरगोश और मुर्गियां, इनके पैरों की संख्या 230 है और सिरों की संख्या 60 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे खरगोश को पैर कितने होते हैं और मुर्गी को कितने। खरगोश को 3 पैर होते हैं ना? नहीं भाई, खरगोश को 4 पैर होते हैं और मुर्गी को 2। तो इनको मानने के लिए हम करेंगे क्या, माना खरगोश बराबर x और मुर्गी बराबर y। तो अब पहली शर्त करा, इनके पैरों की संख्या 230 है, इनके पैरों की संख्या 230 है। तो अब पैर हमारे, पहला x हमारा खरगोश है तो इसका मतलब इसको 4 पैर होंगे, प्लस y हमारा क्या है, मुर्गी है, तो मुर्गी को हमारे कितने पैर होंगे, 2 पैर होंगे और इनकी संख्या कितनी है 230। तो हमारा ये हो जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 230। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन, इनके सिरों की संख्या। भाई खरगोश के 2-3 तो सिर होते नहीं, एक ही सिर होता है, अब मुर्गी को भी एक ही सिर होगा। ऐसा तो नहीं मुर्गी को 4-5 सिर होता है, नहीं, एक ही सिर होता है। तो इसका मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 60। अब हमारा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, माने समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 में अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो 4 से गुणा कर दिए तो हमारा पहला समीकरण 4x प्लस 2y बराबर 230, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 6 चौके 24 240। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए घटा देंगे, क्या करेंगे, घटाने पे हमारा कट जाएगा तो बचेगा -2y बराबर -10। तो y बराबर हो जाएगा -10 बटे -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, 2 पंजे 10, y बराबर 5। तो y हम क्या माने हैं, मुर्गी, तो मुर्गियों की संख्या ही पूछ रहा है हमसे, तो मुर्गियों की संख्या हमारी हो गई 5, मुर्गियों की संख्या हमारी हो गई 5। अब इसमें हम निकाल सकते हैं खरगोश की भी संख्या, तो सिरों की संख्या कितनी है, 60 है। तो इसका मतलब 60 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो इसका मतलब 55। खरगोश हमारे कितने हैं, 55 हो जाएंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कर किसी व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और चूहे जिनके पैरों की संख्या 224 और सिरों की संख्या 90 है, तो चूहों की संख्या बताइए। तो चूहों की संख्या, तो हमसे चूहों की संख्या क्या कर रहा है, चूहों की संख्या पूछ रहा है। तो चूहों की संख्या हमने माना कबूतर बराबर x और चूहा बराबर y। भाई कबूतर को कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, चूहा को 4 पैर होते हैं। तो कह रहा है कि इनके सिरों की संख्या कितनी है, 90 है। तो अगर हम मान ले x प्लस y बराबर 90, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सिरों की संख्या 224 है, तो अगर कबूतर होगा हमारा, x हमारा क्या है, कबूतर है, तो कबूतर की पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, 2, और चूहों की पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, 4y, तो बराबर 224। ये इक्वेशन नंबर हमारा दूसरा हो गया। तो अब देखिए x प्लस y बराबर 90, दूसरा हमारा हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 224। इक्वेशन नंबर पहला और इक्वेशन नंबर दूसरा। अब इसको सॉल्व, अगर समीकरण में, ठीक है, समीकरण ए में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारी y की वैल्यू मिल जाएगी। हम तो चूहों की संख्या पूछ रहा है तो हम समीकरण एक में 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 180, समीकरण नंबर 3। तो 2x प्लस 4y बराबर 224, ये हो जाए समीकरण नंबर दूसरा। अब घटाने पर क्या हो जाएगा, घटाने पर तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो हमारा 2x कैंसिल आउट,
तो -2y बराबर माइनस। अब देखिए 224 है, ठीक है, 224 में हम क्या करेंगे, 180 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 यहां बचेगा 4, 44 हमारा कितना बचेगा, 44 -44, तो y बराबर हो गया 44/2 बराबर 22। तो हमारी चूहों की संख्या क्या हो जाएगी, चूहों की संख्या 22। अब 90 में से 22 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 90 में से अगर हम 22 घटा दिए तो हमारा हो गया 8, यहाँ 8 हो जाएगा 68, तो 68 कबूतर हो जाएंगे और 22 चूहे हो जाएंगे। देखिए अगला हमारा टॉपिक है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इस पे देखिए कि संख्याओं के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि संख्याओं पर किस प्रकार के प्रश्न। कह रहा है कि पहला कि दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें छोटी संख्या भी पूछ सकता है आपसे, ऐसा नहीं कि बड़ी संख्या, छोटी संख्या भी पूछ सकता है। मैं दोनों संख्या निकाल के आपको बताऊंगा। तो माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, हमने मान लिया दूसरी संख्या हमारी y हो गई। दूसरी संख्या माना दूसरी संख्या y, तो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग क्या है, 46 है। इसका मतलब x प्लस y बराबर 46, इक्वेशन प्लस। दूसरा शर्त कह रहा है कि दोनों का अंतर 14 है, इसका मतलब x माइनस y बराबर 14। ये हमारा दूसरा समीकरण। जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों को, जोड़ने पर, जोड़ने पर ठीक है। जब जोड़ेंगे तो y हमारा कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस, तो हो जाएगा 2y बराबर, देखिए 6 4 10 4 1 5, 6 4 10 5 4 1 5 और एक हमारा कैरी हो गया 6, तो हो जाएगा 60। तो y बराबर 60/2 30, तो y की वैल्यू क्या आ गई 30। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, इसका मतलब x प्लस y बराबर 46 है, तो y की वैल्यू 30 आ गई, तो x प्लस 30 बराबर 46, या x बराबर 46 माइनस 30, तो 46 6 और यहाँ चलते 16। तो हमारी बड़ी संख्या क्या हो गई 30 हो गई और छोटी संख्या y। यहाँ हम ऐसे भी मान सकते हैं, माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y, इस तरह से मान के भी लगा सकते हैं। देखिए संख्याओं में हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात की। देखिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम मान लेंगे संख्या, मान लेंगे हमारी जो संख्या माना संख्या x और y है, x और y है। देखिए संख्या जब बनाएंगे हम, मूल संख्या जो हमारी होगी, हमारी मूल संख्या जो होगी वो हमारी हो जाएगी 10x प्लस y। इसका मतलब y हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा और x हमारा दहाई का, क्योंकि दो अंकों की संख्या है तो इकाई और दहाई से मिलकर बनी होगी। तो अब चलिए हम कह रहे हैं किसी दो अंकों की अंक का योग 12 है, तो अंकों का योगफल, इसका मतलब x प्लस y बराबर 12। अब नेक्स्ट स्टेप करा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, माने अंक को उलट, जो हमारी मूल संख्या है उससे उलट जाएगी, इसका मतलब 10y प्लस x। ये हमारा पहला शर्त हो गया, पहला शर्त, ठीक। ये मेरा दूसरा शर्त कह रहा है, दूसरा शर्त कह रहा है। तो दूसरा शर्त हमारा क्या कर रहा है कि बनाई गई संख्या, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो हमारी मूल संख्या क्या है, मूल संख्या 10x प्लस y, यही हमारी मूल संख्या है। हमने यही माना कि हमारी मूल संख्या क्या है 10x प्लस y, यही हमने माना कि मूल संख्या। अब कह रहा है कि संख्या हमने उल्ट दिया तो मूल संख्या से 18 अधिक है, तो ये कितनी है, मूल संख्या से 18 अधिक है। अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा ये 10y
देखिए माइनस वाई हो जाएगा, यहां से आएगा प्लस एक्स। अब देखिए प्लस एक्स माइनस 10x बराबर, अब प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 18। तो अब ये हो जाएगा हमारा माइनस 9y, नहीं सॉरी केवल 9y होगा, 9y माइनस 9x इक्वल टू माइनस 18। ठीक है, अगर हम इसमें 9 से भाग दे दें, क्या करें 9 से भाग दे दें, तो देखिए तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 18, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर लेंगे। हमारा समीकरण x प्लस वाई बराबर 12 यही है। अब यहाँ y तो इसका मतलब माइनस x प्लस वाई बराबर 2। अब x हमारा कट गया जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो हो जाएगा 2y बराबर यहाँ माइनस 2 होगा बराबर 10। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10/2 बराबर 5। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5। जब y की वैल्यू हमारी 5 आएगी तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी। तो x प्लस वाई बराबर 12 है। तो अब देखिए x बराबर 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 बराबर 7। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7 आ गई। तो हम इससे संख्या बना लेंगे, तो हमारी संख्या क्या बनेगी 10x प्लस वाई। तो इसका मतलब 10 गुणे x की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई और प्लस 5, इसका मतलब 70 5 75, जो हमारी संख्या होगी वह 75 होगी। हमारी संख्या जो होगी वह क्या होगी 75 होगी। हमारा अगला है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7 संबंधी 5 में का है, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हमने माना संख्या x है, माना संख्या x है, तो पहली संख्या हमारी पहली संख्या हो जाएगी 7x और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या मान लेंगे हमारा 5x। कह रहा उनका गुणनफल 560 है, तो इसका मतलब 7x मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू 560। तो 7 बचे 35 x स्क्वायर बराबर 560 या 560 बटे 35। 7 बचे 35 और 7 बचे 35 7 42, 757 है 56 8। तो अब देखिए फिर 5 से कटेगा, 5 एक कम 5 बचेगा, 5 छके 30, इसका मतलब x स्क्वायर बराबर 16। देखिए x स्क्वायर तो इसका मतलब ये 4 का स्क्वायर हो जाए x स्क्वायर, कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे घात का, तो x बराबर हो जाएगा 4। तो अब पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो हमने छोटी संख्या क्या माना है 5, तो 5 गुणे 4 बराबर 20, छोटी संख्या 20 हो जाएगी। अब बड़ी संख्या हमारी क्या है 5 गुणे 7, 5 गुणे सॉरी ये हमारी हो जाएगी 4 गुणे 7, 4 गुणे 7, 7 चौक 28। तो हमारी बड़ी संख्या 28 हो जाएगी और छोटी संख्या हमारी 20 हो जाएगी। देखिए उसी लेवल में हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिमाण में 7 से भाग दिया जाए, अंत में 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करें, माना संख्या x है, माना संख्या x है,
तो अब इसमें क्या कर रहा है कि 3 से गुणा करने पर, तो हमने इसमें 3 से गुणा कर दिया, उसमें से 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिमाण में 7 से भाग दिया जाता है, प्राप्त परिमाण में 7 से भाग दिया जाता है, अंत में 5 प्राप्त माने इक्वल टू 5। ठीक है, फिर से आप एक बार देख लीजिए, हमने माना संख्या यक्स है, माना संख्या यक्स है, संख्या में कह रहा है 3 से गुणा करने पे, हमसे संख्या में 3 से गुणा कर दिया और कह रहा है 10 घटा दिया जाए, हमने संख्या में 10 क्या किया, घटा दिया। इसके बाद कह रहा है कि 7 से भाग दिया जाता है, हमने 7 से भाग भी दे दिया, कह रहा है कि प्राप्त परिमाण जो है वो 5 है, अंत में हमको 5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या हम ज्ञात कर लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 3x माइनस 10 बराबर 5 गुणे 7, तो 7 पचे 35, 3x बराबर माइनस 10 बराबर 35, या 3x इक्वल टू 35 माइनस प्लस 10, या x इक्वल टू 35 45 हो जाएगा, 45 डिवाइड बाई 3 1 जा 3 3 5 जा 15, तो x इज इक्वल टू 15, मानी हमारी जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 15, जो हमारी संख्या होगी वह 15 आएगी।